धरती आने बेटे की है। ये हरिराम जी फोटो डोंगर में बिगाड़ियो। पहला तो धर्म का भाई बनाया मुसलमानों ने, भाई बनानो जो आपकी काकारी मामारी बुआरी मासी बेटियों शादी कर ले तो मैंने भाई बनाया मुनिया ने आने सतो जी की बहू और वो आने बेटियों शादी कर ली तो मैंने धर्म के हिसाब तो वो सही है कि गलत कौन करियो। क्योंकि भाणजी भाई पीकर तो भाण मामा की बेटी बहन डालती मामा की बेटी बहन उनको शादी कर सके वो तो आप लोग धर्म नहीं पाई लियो लेकिन अपन धर्म भ्रष्ट हो गयो। आज हिंदुस्तान में माई का कट्टे भी सनातन आर्थिकता बहन वास्ते मारे रोप हिंदू ही भरिया करा दूसरा कदे को नहीं भरियो। खिवाड़ो को धर्मो जाट जको दरबार को हिस्सों लेन जा रही है तो और एक कपड़ा बहन ने बटे रोती देखी कि बहन भर दियो और दरबार में जान कह दियो कि मैं तो एक बहन के घर में आई गयो तो दरबार में मैंने सम्मानित करियो। अगर काम वास्ते कोई आप लोग मनोबल नहीं गिरा वाला आज बुलाई बेटी कोई है पानी मैंने कब आया लेकिन लोग अवतार दिना में भोर जी ने कहला कि आप अध्यक्ष बढ़िया आप अच्छा काम करवाइयो अपना अपना महापुरुष से याद करने वास्ते भी अपन शर्म आ रही है। आज जोधपुर माई में महाराणा प्रताप की मूर्ति नहीं है बताओ हिंदू बड़ा दुर्भाग्य हो सके। आज पूरी दुनिया में महाराणा प्रताप के नाम को राजस्थान में जानी है कि भाई वहां का एक ऐसा राजा हुआ था महाराणा प्रताप लेकिन जोधपुर माई में मूर्ति नहीं है। जेडीएस चेयरमैन आपेंद्र सिंह राठौड़ वे मूर्ति बनवाई मूर्ति बड़ी बड़ी तैयार पड़ी है लेकिन फिर मूर्ति लगाने वास्ते भी आते टाइम नहीं है नेताओं ने ते मूर्तियां कद लागेला जे टाइम चुनाव नेड़ा आई जने अपन भलाई मरता ना सारण नगर ब्रिज रे कने तेजाजी महाराज की मूर्ति बड़ी बड़ी पड़ी है लेकिन वो मूर्ति भी हाथ ही कोई लगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीव बड़ो क्रांतिकारी आज हिंदुस्तान में मायने का दुनिया में भी नहीं होगा लेकिन नेताजी की एक छोटी सी मूर्ति वहां भी हो सके कोई आजाद हो देश मिलता है कोई डंगरा में स्वतंत्र संग्रामी वे लगवा दी होगा लेकिन एक भाटेर माते भाटिया चुराए बाद मूर्ति पड़ी है। आप बताओ इनको बड़ा दुर्भाग्य कहीं हो सके जड़ता ही अपना महापुरुषों ने याद नहीं करना जड़ता ही अपना इतिहास कोई नहीं मानेला कि भाई ये तो खुद अपना महापुरुषों ने भी याद नहीं कर रहा। अरे महाराणा प्रताप आज सुषमा जी की जयंती जो लोग विरोध कर दिया मानो मैं कहना चाहूँ कि आप हट आ जाता और माइंड लेन बोलता कि भवन जी को गलत काम कर दिया हो तो भी चीज सब स्वीकृति देता लेकिन आप घरे बैठ गया घरे बैठ को कोई समाधान नहीं है। इतिहास जिंदा लोगों का लिखा जाता मुर्दों का नहीं जो लड़ते हैं वहां लोगों का इतिहास होया करे जो गुजरी पड़ी है वहां को कटे इतिहास नहीं है। तो अब मैं टाइम भी काफी ज्यादा ले लिया हूँ और आप लोगों को निवेदन है कि आप दूसरी बार जब भी मीटिंग हो जटा भी मीटिंग हो विरोध करना हो तो आप एक बार भिड़ा हो जाइए मस्जिद को 1000 लागिया करे। मोदी जी कानून बनाए नागरिकता वालों कि भाई जो घुसपैठी उनको देश के बाहर निकालना है तो इनमें कोई तकलीफ तो बनी तो जोधपुर में 20,000 की भीड़ आएगी। अब बताओ कि घुसपैठी आ गए 20,000 भाई देख जोधपुर हो तो थाने बाहर बंद निकाल दिया लेकिन मैं ये चीज की एक तारीख आवे कि चाहे कोई भी बात हो मैं मेरी कौन बात लड़ने तैयार हूँ जो बताया लेकिन ध्यान भी करना बोला कि वो नागरिकता कानून में ही है। जो घुसपैठिया अनाधिकृत रूप में बैठा लेकिन जोधपुर में 20,000 लोग आई गया और एक साइलेंट मैसेज हुई हो। मैं तो मीटिंग करी कोई प्रेस नोट भी जारी नहीं करी हो कि अटके नहीं नेतागिरी करनी है कोई नहीं अगर मिन्नत आई माने तो विश्वास हो लेकिन कम आया तो भी माने कोई दिक्कत हो नहीं। इतनी बढ़िया मीटिंग होगी इतना लोग आई गया और आउट वाले टाइम में 10 गुना ज्यादा होगा तो आप लोग दोबारा जल्द भी हो गए आप संगठित रहो विरोध करना तो अटैन करो आप ज्यादा हो जाओ और ऊपर बैठ मंच मंच बात करो कि भाई आप बात गलत हो रही है लेकिन आप घरे बैठे रह गया तो इनको कोई समाधान नहीं है। तो भैया अब मैं जो भी हमारे अतिथि बहुत आए हुए हैं उनसे भी निवेदन करूंगा बाबू जी को भी काफी लेट भी होगा लेकिन बाबू जी मैं बहुत बड़ा सरलाई संतान भी गई हो लेकिन संतान ही गई आजकल वो चस्को लागी हो कि मैं तो संगठन का हाथ है हाँ हमारे भीड़ आई जब जावा अच्छी भड़क है बहुत ही मोल भी आप देख रहे हो वीडियो जो पाकिस्तान में बैठे बैठे बोल बोल कर रही हो कि हम तो मक्का की घड़ियों से 313 निकले थे आज हम करोड़ों हो गए ये करोड़ों हो ही बड़ी बड़े तो लोग भी 10-10 पैदा करे और अपना तो और बात में इसको नहीं करना है अपन कभी आगे को नहीं बढ़ सका और दो कोई क्या अच्छा घर में आजा बेटा अपन को नहीं जानो अरे लड़ाई के मायने भी रोको हर काम हो भी रोको तो कल बेटे ले जाए और ले जाए इंटर अपन कोई बना वाला पंच अपन होगा कि हमारी बेटी चलेगी तो सतुज बैठा है देखो मंदिर साहब पिताजी अंत मैं कहूँ कि थारो रोड को वाचक है क्योंकि ते काम भी अड़ाई करिया
कभी जरूरत नहीं है। लेकिन धर्म को भाई बनाने की, धर्म को भाई बनाओ तो हर गलती आपकी कीमत मांगिया करे, तो वह कीमत मांगी है उनमें ने कोई। लेकिन सिद्धू जी को और चीज भी कहना पड़ी कि वो परिवार माने के पुलिस वाला पूछियो कि यार तुम तो परिवार निकल नहीं रहे, बड़वा सान क्या करियो, लेकिन सब निकल नहीं रहे, लेकिन बेटी जोधपुर की है और जोधपुर बेटी हो चाहे मानवता मानते भी हो, लेकिन मैं ऊपर गया था कि वो वनवास क्या करियो। मैं तो परिवार है जो आने समाज रे मायने एडी बात हो रही है, बड़ी हो रही है, तो अपन बिन में नहीं जावा एडो परिवार हो जने तो आज फिर दिल्ली तक बात गई और ये लोग फुल लड़िया नीचे ताला तो आपकी छोरी माई जा तो पड़ोस नहीं कोई बतावे घर में लड़ाई गुड़िया गुड़ डाले नहीं जब बीजनन बुलाई और बिना 2 दिन बाद में कैसे अपना जमाई सा तीरा आप अगर नहीं तो बढ़िया, अगर आप लोग ऐसी चीज नहीं करता तो शायद हिंदुओं की कदे अकल नहीं आती। और हिंदुओं की चीज बहुत मिलियो कि धर्म को भाई बनाने को कहीं फायदो हो गए, जो धर्म रो हो नहीं धर्म को भाई बनाओ, जो धर्म रो नहीं है बिना आप धर्म रो क्यों भाई बनाओ। इन बात सबों निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आज आप लोग जब धंधा करिया रिंकू है कि हथियार लुगे ने खून दियो और बिन खून की कीमत भी वो पाचे खून रूप में नहीं बिन पीठ रमाई खंजर को और वो कीमत ले ली। तो इन बात अपन ने अपना जितने भी संगठन है अपन लड़ रहा अच्छी बात है, अटल पधारी सबन प्रणाम और जोधपुर भी हजारों भाई आया है करना भी मेरा प्रणाम। आपने लड़ाई कमजोर नहीं है, लड़ाई की शुरुआत हमेशा 5, 25 या 50 लोग ही करिया करे। अपन सोचा कि हजारों लोग भेड़ा हो और कभी क्रांति में आगाज हो कभी नहीं होया करे। किसान आंदोलन में पंजाब में शुरू हुई हो और आज वो आंदोलन तक पहुंच गई हो, तो शुरुआत चाहे छोटी हो लेकिन शुरुआत मजबूत होनी चाहिए। ये बात अपन ने एक संगठन तैयार करना पड़ी, अपन स्वतंत्र संगठन बनाना पड़ेगा जब अपनी लड़ाई आगे बढ़ेगा। यहाँ अपन एक मैसेज हो गया चाहे सोशल मीडिया हो चाहे कहीं भी हो, मैसेज तो एक रात में पहुंचाया करें। लेकिन अपन संगठन की वजह से चैन कौन बने मीडिया बनाई कितना ही बढ़िया रहो कुंडियर मायने, लेकिन वाले एक डोरे में बोला नहीं उन टाइम माड़ा बढ़िया करेला अपन माड़ा बढ़ानी है। और बहुत जल्द बैठ अपन सगड़ा ही जो अपन दिमाग में वे सब क्रांतिकारी भाई अपन इकट्ठा हो और एक एडो संगठन तैयार करना स्वतंत्र अपन अटा बात बंद करा। अटा तो अपने समाज की अपने हिंदू समाज की बात करनी है, अगर दूसरी बातें करा तो लोग बड़े कुचल डूब जाए कहते तो कहता ना मीटिंग रही है सूरजमल जी रही है या दूसरी तीसरी बातें करने होगा। तो सूरजमल जी कौन, सूरजमल जी को बैठो, अगर सूरजमल जी ने अच्छा संस्कार दिया जाने तो को बैठो दिल्ली का दरवाजा तोड़ और भरतपुर में लाल कह दिया, अगर सूरजमल जी यहाँ होता तो शायद लाल बैठो यहाँ हो जाता। तो अपन ने हमेशा लड़ भीड़ और वो काम करना है। जितना भी आया माने सब धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करूँगा हमारे भाई सुभाष जी जोरदार तालियां मारने का संपत जी ने दिल में दर्द है और दिल में दर्द दुनिया के जिनमें हमेशा हिंदुत्व की आग दिल में जलिया करे। और हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन वे है जो को कहवे नहीं कि है मुसलमान खराब नहीं है, जो को कहवे है मुसलमान खराब नहीं है। मैं तो कहूँ कि अच्छी रोटी तो जल सके पर जली हुई रोटी कभी अच्छी नहीं हो सके तो मुसलमान कभी अच्छा नहीं हो सके। अपन हरिनाम जी होता ना डूडी साहब को कोई छोरी नहीं लेगा, एक भी दादी एक भी मुसलमान कोई नहीं विरोध नहीं करियो, एक नहीं हाथी क्यों नहीं औकात नहीं वे तो मन में खुश रहेगा। और आज अपन ने जरूरत है खौफ पंचायत की, आज का जो अमल पंचायत का जिन्होंने थोड़ी सी टिप्पणी कर और लोग सीखे कभी अपना लोग रे बीच में कभी बीको पड़ जावे कहीं एडी को कोई खबर सुन लो तो आधी रात भी भेड़ा होने चाहिए। खौफ पंचायत भेड़ी करनी आज जरूरत है। यूपी बिहार हरियाणा रे मायने तो खौफ पंचायत तो हजारों साल पुरानी है, मगर आज अपन एडी नौबत आई है कि आज अपन ने खौफ पंचायत रे रूप में कोई एडो मोटो संगठन खड़ो करना है। तो संपत्ति पूरी ने सगड़ा लोग हाथ जोड़े विश्वास दिलो हाथ खड़ा कर कि भाई आप कोई भी संगठन बनाओ वो सगड़ा लोग आपके साथ हो, आप कोई भी संगठन कोई भी तारीख में बोलो एक आवाज करते जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो
कोई मियो रहे नहीं मियो पे टोटका करे तो कोई मीरा जाता हुआ कि आवे पर कण अपना लोग टोटका कराऊं थोड़ा ज्यादा जावे जड़े गवारिया वाली लुगावड़ी जो बाबिन कर गी जन को लुगाई नहीं ले भागो जिन्हें लुगाई नहीं ले भागो हमारा गांव में के सिर भी जाट दोनों है सिर भी सीधी कौम है जाट तो आपको होई तो सगलन मालूम है कि कहीं है सबको आज जाट मार जिनके हमको लौजियात करियो ला लौज कोई के राजस्थान में लौजियात नाम की दुकान तो हमारे गांव में गवारिया लुगाई ने वो मियो ले की प्रो जने गपर गांव में पंचायत नहीं करो पंचायत करी जन सिर के कहीं करा भाई ना तो कोर्ट रो मामला है पुलिस करी क्यों यही फिर बाद में अपन जाटवर शिवमित्र मत जिन टाइम भेड़ा करिया बिन टाइम जाट कियो सब मुसलमान के भाई थारी छोरी मोटी हैगी है अन मारी छोरा कुंवारा गणा फिरे काले और ने छूट दी तो थारो का याद होगा तो देख ले तो मैं जब 3 दिन में मैं छोरी फांसी सही थे और हकीकत में 3 छोरी के 3 दिन में मैं फांसी लाया था इतनी एक का हर गांव में जावे और अपन खौफ पंचायत जड़ी अगर सनातन हो जावे अपन लोग नहीं के कोई धर्मेलान करे मियो ए मियां तो मियां ही दिया करे और बाकी अपना लोग कमजोर प्रजा में और में इतनी कट्टरता है एक गाड़ियों ले प्रो एक कसैयों ले प्रो एक पठान ले सब एक छत्र एक हो जाया करे काजा पहुंचा छूजा कटू निकल जाया करे तो सुभाष जी कटवाड़ा निवेदन है कि आप एक बार आपकी बात करके आप सभा ने संबोधित करें राम राम बड़े घना बोलो कई बात है राम राम भारत माता की तेजस्वी महाराज की मंच पर विराजमान अतिथिगण यहाँ के दर्शियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद। संपत जी भाई साहब विस्तार में आपने चीज़ें बताई मने तो बोलना आवे को नहीं किसान परिवार हूँ हम थे कहते तो होनो टेबल करो किसान हमारी मेहनत रो है अटे मैंने दूसरी बार मौको मिलियो बात एक हिंदुरी हुए जना खून उगले मेरे एक बार साथियों थोड़िया माता लगूडियों मैंने तो भाई एमएलए बनना कोई नहीं एमपी बनना कौन जो लेके नहीं डरा पहली बात तो आ लड़ियो हो गड़ा रहे वो एक चस्को हो लड़ियो मन नहीं लड़ा लेकिन हिंदुरी बात आवे जना मारा तो खून उगले चाहे इंजा मलिक ही हुए अटो गड़ा फोन आया कि तेरी भागर माता मीटिंग की परमिशन रखी और बड़े क्यों रखा जना मारा तो एक ही शब्द हो कि भाई पुलिस वालों डरो जना दौड़ हो रहा जगह नहीं खुली हम बोलो जना पास फोन करने बंद कर दिया तो आज आ हिंदू महापंचायत राखी संपत्ति भाई साहब संघर्ष करियो साथ साथ डोगरी हो तो नहीं दौड़ तो रही आज आप इतनी संख्या में बजा लिया मने बड़ी खुशी है मारा वास्ते थे 5 लाख हो 500 बोली तो भीड़ होने चाहिए क्योंकि मैं भी हाथ ले चुका हूँ और नेतों ने मैं पहली पूछ 10 जगह स्टेशन कर यार हाँ तो आदमी कम है हल्ला जाओ मजो हल्लो आई भाषण देंगे तो मैं हाँ को नहीं मारो आज तो 5 आदमी आवे तो मैं 5 लाख मानो मैं तो 2 जाऊँ तो मैं 2 लाख मानो मैं तो 2 ही गणी हूँ साथ देवो तो और हमें जमाना है क्यों कि हिंदू ने माता जिस दिन आज आई तो भी मैंने गार्डन बार गार्डन रोड में फेंक देना तो मैं ये भागो तो हमें डबो को नहीं दे आ रेल बढ़ गई हमें नारे मोहल्ले डबो की जरूरत है इंजन में 2 ये नहीं है लेकिन बीकानेर का मामला हो एक संपत्ति भाई साहब ने एक जाति समाज स्टूडियो में बैठे गलत बोलियो विदिन 24 घंटा में मैंने भी घर जान पग पकड़ाया आप विरोध करो चाहे मुसलमान करे चाहे हिंदू करे आप अपना विरोध करो लेकिन किसी को आप गाली नहीं दे सकते ये आपका अधिकार नहीं विरोध नहीं करेंगे हमें मैंने एक चीज बताओ आप इतना हिंदू बैठा हो मंडोर जाओ कभी मंडोर कौन के हाथ खड़ा कर दो मंडोर अपने हिंदू समाज का मिलकर रोड मत हम देखे नहीं मिलेगा बट रोड मत एक मस्जिद है आज तक सरकार ने तोड़ नहीं सके क्यों क्योंकि बोले हिंदुओं तो मतलब ही बोल बैठे कि हिंदू तो अपना है ही लेकिन आप मुसलमानों को तोड़ दिया अपना एमएलए एमपी नहीं बना बड़ी सोच ही घटिया है तो ऐसे लोगों ने वोट ही नहीं दिया सालों ने जो आपकी रोड या सेकंड
किसान ने तड़पावे। अब देख लो आप, आज 64-65 2 महीनों किसान रोड माथे बैठा है। अब थे देखो यो खाली आपको एक सोशल मीडिया माथे वीडियो देख राजी भली हो, लेकिन आपने किसानों को भी साथ देना है। किसान अगर जिंदा है तो ए मोटूड़ा नेता जिंदा है, तो ए भूख मरता रो ही फिरेगा रोडों वाला भी भंतर मजा। लेकिन किसान की तरफ हर एक आदमी नहीं समझ सके। बोले हनुमान जी भाई साहब एम बीजेपी को गठबंधन करियो, लेकिन बोले किसानों की बात आई तो मैंने पद में ठोकर मार दिया। मारियो नहीं मारियो तो मैंने क्यों मैं किसान लोग बैठो, बाकी तो सब मन मुश्किल ही लगे। इन वास्ते आप इतना लोग पता नहीं हाथ लोग के रास्ते में अभी थे, लेकिन आज आपने मान सम्मान दिया और हम आगे भी आपसे वादा करते हैं। चलो ये कार्ड तो होना था हो गया और इसको भी हम लड़ाई जीत के रहेंगे। और जो हमारी लड़ाई जिस मुद्दे से वो लड़ाई थी, वो लड़ाई हम जब जीत चुके हैं। पूनिया साहब को जिस बंदों ने जेल में डलाया था मुनिया ने, उस बंदे को कोर्ट ने भाई बरी कर दिया। इससे बड़ी हमारी जीत हो नहीं सकती। बाकी ये तो पत्थर बैठ रहे हैं, आवता रहे जाता रहे, हमें उनको कोई मतलब को नहीं। आगे भी वो संघर्ष जारी रहेगा और एक बार टूटी साहब ने परिवार में न्याय मिला ने हमारे रस्ते जाकर बाकी होने ज्यादा तो देखो मैंने तो बोलना हमें को नहीं। और आज आप आया हो ब्लड डोनेशन कैंप रखियो, उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। जय जवान जय किसान, भारत माता की सरवण जी चौधरी को पूर्व सरपंच साहब निवेदन, आप एक बार स्टेज पे पधारो और बात को रखना कोई नहीं रोकेगा। और ये अंतर बहुत बड़ा है, मतलब 9 साल सब मतलब सन भाषा में मतलब है मुस्लिम का लड़का अन्य धर्म की लड़की, यही तो 9 साल है। और लव मैरिज वो है मुस्लिम लड़की और अन्य धर्म का लड़का, ये लव मैरिज है। इस्लाम इतना खतरनाक हो गया, आप सबको जीना आराम कर देगा। यहाँ पहले 9% मुस्लिम थे, 23% हो गए। हिंदुस्तान में 23% हिंदू थे, 1% हो गया। ये आप बात नहीं समझोगे तो अपन को भी मुसलमान बनना पड़ेगा। आप समय पर सावधान होते। थैंक यू, धन्यवाद। जोरदार तालियां स्वागत। गजेंद्र जी भैया आप फटाफट वक्त गजेंद्र जी भैया भाई साहब आप बता रहे 2 मिनट सभा को संबोधित करें। जय जवान जय किसान। सर्वप्रथम महाराजा सूरजमल जी के चरणों में नमन करते हुए, बाबा सूरजमल महाराज को प्रणाम करते हुए, आज अपन क्रांतिकारी और हिंदुस्तान के ऐसे योद्धा के उपलक्ष्य में यहाँ अपन इकट्ठे हुए हैं। और सभी लोग चाहते ही है कि योद्धा होने चाहिए देश के अंदर और क्रांतिकारी भी होने चाहिए, पर पड़ोस वाले के होने चाहिए, अपने घर में नहीं होना चाहिए ना। क्रांतिकारी वो होना चाहिए, फायदा अपने को मिलना चाहिए। देश के लिए लड़ने वाला पड़ोस वाले घर में पैदा और फायदा अपने को मिलता रहे। भाई लड़ने वाला सड़क के ऊपर लड़ने के लिए संपत्ति लड़ता रहे, काम अपना चलता रहे, ऐसे चाहते सभी लोग। सड़कों के ऊपर सबको लड़ने के लिए अपने घर में क्रांतिकारी और योद्धा बनाने पड़ेंगे। ऐसे अगर भगत सिंह जी घर पे सो जाते तो आज अपने देश आजाद नहीं होता। ऐसे ही 13 अप्रैल और 1919 के अंदर जलियांवाला बाग के अंदर एक मीटिंग चल रही थी। वहां पर जनरल डायर ने किसी को गिरफ्तार कर लिए थे, 2 जनों को। उसके विरोध के अंदर कुछ लोग इकट्ठे हुए थे और उन्होंने उसका विरोध प्रदर्शन के लिए अपनी मीटिंग रखी थी। जैसे जनरल डायर को उसका पता चला, वो फौज और उनके सेनाओं को लेकर के वहां पहुंच गए। पहुंच करके पूरे जलियांवाला बाग को चारों ओर से घेर लिया गया। एकमात्र दरवाजा था वहां से बाहर निकलने के लिए, उस दरवाजे को उस फौज ने बंद कर दिया था ताकि वहां से कोई भी आदमी निकल ना सके। और एक भी आदमी को वहां से ना निकलने का मौका दिया गया, ना निकलने को कहा गया था। चारों ओर से घेर कर दरवाजा बंद करके और गोलियों से छलनी करने का आदेश दे दिया था। जो लोग वहां पर बैठे थे वो क्या अन्याय कर रहे थे वो तो आप ही समझ रहे होंगे। चुपचाप बैठे अपनी मीटिंग कर रहे थे और उस विरोध प्रदर्शन के लिए कुछ अपनी योजना बना रहे थे। उसके लिए निहत्थे लोगों को बैठा कर
1919 में ये कांड हुआ था, लगभग 20 साल की उम्र में उस युवा ने वो सब कांड देखा और अपने मन में ठानी थी कि उसका बदला लूंगा। और उस आदमी ने बदला कैसे लिया? अपनी मां से प्रण करके गया था कि जब तक मैं मेरे धर्म के लोगों को हत्या के घाट उतारा उसका बदला नहीं लूं तब तक वापिस घर पे नहीं आऊंगा। वो उधम सिंह यहां से लंदन गया। 1919 के 8 साल बाद लगभग 1927 के अंदर, शायद जुलाई 1927 उसके अंदर वो लंदन पहुंच करके चलती सभा के अंदर जनरल डायर के मंच पर चढ़ा और मंच पर चढ़कर उसको गोली मारी और मंच के ऊपर उसका बदला लिया गया। उसके सब साथ बैठने वाले उसके अंगरक्षक वो सब मंच छोड़ के भागने लगे। जनरल डायर ने कहा मुझे गिरफ्तार कर लो। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे का मुंह लेकर भागने लगे। फिर उसने अपने कपड़े उतार कर फेंक दिए, मेरे पास नहीं है, ये हथियार फेंक दिया, ये कपड़े फेंक दिए, मुझे गिरफ्तार कर लो, मेरे पास कुछ नहीं है और मैं सिर्फ इसका बदला लेने आया था जिसका बदला ले लिया मैंने। लेकिन फिर भी उन लोगों की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे क्रांतिकारी योद्धा अपने देश में पैदा हुए थे और आज अपन इस देश के अंदर देखते हैं कि आज वो हो रहा है, ये हो रहा है, मुझे उससे क्या मतलब है, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकते हैं। जहां विरोध करना है विरोध बेशक करो और घर से नहीं निकल सकते हो तो चुपचाप बैठे रहो, लेकिन जो विरोध करने वाले उनका साथ नहीं दे सकता तो उनका विरोध मत करो। और अच्छे लोकतंत्र के लिए, अच्छे लोकतंत्र की यही पहचान है कि मजबूत विपक्ष होना जरूरी है और मजबूत विरोध होना भी बहुत जरूरी है। और हम तो यही अपील करते हैं मोदी जी से कि इस देश को आपसे मजबूत दूसरा कोई प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा, आने वाली पीढ़ियों में नहीं मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि इतनी हठधर्मिता नहीं रखे और अपने देश के लोगों की बात सुनकर समय पर सब लोगों वो अपने देश के लोग हैं उनके तरफ भी ध्यान दें। और हम सबका भी उत्तरदायित्व यही बनता है कि सुबह एक रोटी अपन सब लोग भाई के लिए बनाते हैं पहली, वैसे ही अपने घर में एक बेटा क्रांतिकारी भी पैदा करें। धन्यवाद। अब अपने बीच में एक सरपंच चौधरी साहब आप संबोधित करें और इसके बाद अपने महाराज श्री सूर्यदास जी महाराज आज अपने विचार रखेंगे। और वक्ता के तौर पे सूर्यदास जी महाराज की तो पहचान ही कुछ अलग है और इसलिए सरपंच जी चौधरी पधारो सर। सर्वप्रथम इस लूणवास पाकर की इस पावन धरा पर मंच पर विराजमान गुरु महाराज, मेरे बड़े बुजुर्ग, बड़े भाई और जो भी मंच पर विराजमान है उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद व आभार। और सभी जो युवा साथी यहाँ पे आज इस हिंदू महापंचायत के अंदर आप अपना अमूल्य वक्त समय निकाल कर आप यहाँ पे आए, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद व आभार। थोड़ा दुख भी ये होता है कि इतनी बड़ी घोषणा और इतनी मेहनत के बाद सिर्फ इतने लोग पर यूं है पर मारवाड़ी कहावत है कि नी बीते तो है जगह हागरा, ठीक है, कम इतना आदमी आया, अगली बार कोशिश कराने में थोड़ा ज्यादा आवे, अपने करीब करीब देख सका कि गांव में घरी बैठा वेला आड़ा निकली वेला आड़ो मोटो काम मजे नहीं लागे कि नहीं अपन खोटी वे तो भाई टेक्सटाइलो मिलो है खोटी वे पर मिन के एक अटकर पैन कार्ड आओ तो आ हिंदू पंचायत की कोई एक जाति, एक धर्म या एक कोई व्यक्ति विशेष या कोई राजनीतिक दल की आगे मीटिंग नहीं ही आ मीटिंग हर मोन एक इंसान की जगह घर में बेटी रो जन्म हुए, ठीक है, बहन बेटी अपन सबोरी में आपने हमारे जो भी मनुष्य धरती माता जन्म देवे उन घर में बाल बच्चा हुए जबकि संपत्ति आई चीज ये पैर करिए इन वास्ते हमारे साथ बहुत ही मोटो काम हो चाहिए, आगे आने वास्ते हिम्मत चाहिए और काफी संघर्ष करना पड़े जगह यह कर रहे हैं। तो इन वास्ते अपने आनो जितने भी मौकों हुए अपने आनो साथ तो दे सका और इतनी मेहनत आगे हाथ करने वाला भी थोड़ा थोड़ा ही वे जिन टाइम आदमी आपकी कोई काम है लड़ाई चालू करे उन टाइम अगर आप थोड़ा उन्होंने हाथ देवा, मैं तो एक आधा मिनट भी दे के हूँ, चलो एक तो मंच में तो खुला बोले
ठीक है, कोई लाल लपेट नहीं है, पर फेसबुक में तो पोस्ट में तो एक लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, कई मिलकर हाथ धोचे। ठीक है, हमें मने आप बताओ कि हाथ धोने को मुसलमानों अपर कहीं नहीं हो, बेटी व्यवहार तो अपर हुए को नहीं, और घर में जगह गालियां उन्होंने नतीजो आज अपर हम ही है कि धर्मेला कान जगह डूडी रे घर में बढ़िया बीकानेर वो कांड हुई तो भाई इतनी कहावत है मारवाड़ी में, आपने अपेक्षित तो ही दूध पाओ, उनमें तो जहर जहर बंडो है। ठीक है, उन हलो तो कहीं नहीं बंडो, मुझे तो नहीं लगे कि भाई कोई रिश्तो धर्म या मानवता रखा जगह आप ही जन्म में उन्होंने आगे और निकली उड़ी बहन बेटी भिड़ा हो जाए, उन्हें धर्मरी क्या लिया है अपनी बहु मूर्ख का जगह बहु धर्मेला लिया या ठीक है, धंधे में पाट नहीं गाना, धंधो भिड़ो करना तो आप लोग भाई से रिश्तेदार यार दोस्त, ठीक है, धर्मेला ढीगड़ा करना तो हिंदू कौम में थती जाती है, आप कोई भी कर सको, इन जात को ये धर्मेलो ढीगड़ो करना अपन मिले भी कहीं को नहीं। मैं तो ये तो मोहने भी ध्यान नहीं हो, पर 5 साल लाल में कार्यकाल में सरपंच बड़ी हो, अनुवाने भिटी रही हो, ठीक है, जरा इन चीजों ध्यान पड़े कि जब तक आप वाणी हमें हम मिलो आप वो हक रख अनुभव भी फिरो उन दिन आप को खरा देर हो जाओ। ठीक है, इतनी बात है भाइयों, इन वास्ते और लिया डरनो ये सब चीज़ें बिल्कुल बेवकूफ़ी है। जटे वहाँ धर्मों काम पड़े मुसलमान 10 खड़ा हुए, एक मुसलमान झगड़ो हो